नमस्कार, मैं संजय मिश्रा और अभी मैं मोतिहारी के गांधी संग्रहालय में हूं और हमारे साथ आप कुछ व्यक्ति को देख सकते हैं। ये लोग सीएसपी संचालक है। 25 मई को मतदान हो गया। अब इन लोगों का भी कुछ समस्या है जिसको दिखाना जरूरी है। बात करेंगे इन लोग से, क्या समस्या है, क्या परेशानी है जो यहाँ पे लोग मीटिंग कर रहा है। नाम क्या हुआ आपका? नाम सुबोध कुमार हुआ। क्या करते हैं आप? सीएसपी संचालक है। पताही ब्लॉक हो गया हम लोग का, परसोनी के पूर्व सीएसपी लोकेशन परसोनी। आप लोग का काम क्या रहता है? सीएसपी संचालन जो करते हैं? सीएसपी संचालन में हम लोग खाता खोलना, पैसे की निकासी करना, पैसे जमा करना कस्टमर का, ये सब यही मुख्य काम है। सीएसपी संचालन जो गांव-गांव में आप सीएसपी संचालन देखते हैं, इन लोग के द्वारा किया जाता है। और बैंक अपना ब्रांच हर पंचायत हर गांव में नहीं खोल सकती है, तो सीएसपी संचालकों को एक काम दिया जाता है, जिम्मेदारी दिया जाता है। और आए दिन हम लोग देखते हैं, खबरों में पढ़ते हैं कि सीएसपी संचालकों से पैसा लूट लिया जाता है। कभी कभी उनकी हत्या भी कर दी जाती है और ये घटनाएं लगातार होते रहती है। तो क्या कहना चाहते हैं आज जो आप लोग बैठक किए हैं? सीएसपी संचालन हम लोग 2011 से कर रहे हैं। 2011 में जब कंसेप्ट इसका आया था सीएसपी का, तो जिला में हम दूसरा सीएसपी हमारा, सेकंड सीएसपी हमारा हुआ था। उस समय तो काफ़ी परेशानी हम लोग की थी कि बैंक समझने को तैयार नहीं था कि हम लोग सीएसपी हैं। बैंक में मतलब कोई मतलब ये नहीं था। बहुत काफ़ी दिक्कत हुआ, शुरू में बहुत दिक्कत हुआ। कमीशन हम लोग का बहुत कम था, उससे हम लोग का काम चलता नहीं था। आज भी वही स्थिति है। 25,000 के आसपास हम लोग का आता है कमीशन, जबकि महीने में 25,000 के पास वही एवरेज वही है, 25 के आसपास है। तो 25,000 तो स्टेशनरी के नाम पर कुछ नहीं मिलता हम लोग को। जो भी अपना लगाना है, अपना घर का किराया हो गया, बिजली का किराया हो गया, संचालन का कुछ खर्च नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। इसके अलावा हम लोग को कुछ मिलता नहीं है। और इसी 25,000 में ही हम लोग को चलाना है। तो अपना 25,000 में अपना भी खर्चा है, पेट्रोल का जाने आने का, ब्रांच जाने आने का खर्चा हो गया, या स्टेशनरी का जो भी खर्च हो गया, जो घर का मतलब खर्च हो गया, बिजली का खर्च हो गया, ये जो भी खर्चा है सब उसी में है। तो ले देकर हम लोग को जो कुछ बचता वैसा नहीं है। और इसी आशा में हम लोग हैं कि कभी भी मंत्रालय या प्रधानमंत्री तक हम लोग की बात जाए कि हम लोग को जितना मेहनत करते हैं ब्रांच में एक ब्रांच का खर्चा कम से कम 10 लाख महीने का। कोई भी बैंक है तो महीने में 10 लाख कम से कम 10 लाख एक्सपेंस है एक ब्रांच में। और हम लोग जो है अभी एक ब्रांच में 15 सीएसपी है। 15 सीएसपी मिला करके भी 5 लाख रुपए कमीशन लोगों का नहीं आता है। जबकि एक जो भी ब्रांच में आप अगर तुलना करें, हम लोगों का काम का तुलना करें, तो एक ब्रांच में जितना काम होता है उतना एक सीएसपी को काम होता है। यानी बैंक को आपसे लाभ है, बैंक को आपको फायदा है। जी जी। लेकिन आप लोगों को बैंकों से फायदा नहीं मिल पा रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं। शोषण नीति कौन निर्धारित करता है? मान लीजिए जो आप लोग का कमीशन बेस्ड काम, कमीशन स्टेट बैंक तो कहते हैं कि हम लोग को आपसे कोई एग्रीमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। आप समझिए, आपका काम बीसी समझे। हम लोग को बीसी से मतलब है, बीसी से आपको कमीशन देते हैं। कमीशन जो देते हैं, जो हम लोग मांगते हैं कि कमीशन हम जो काम किए उसका क्या कमीशन हमको मिलता है, ये अभी तक हम लोग को कुछ मिलता नहीं। इसका मतलब है कि इसमें बहुत बड़ा करप्शन है, बहुत ही बड़ा करप्शन है कि शोषण हो रहा है। कि हम अगर काम करें 1 लाख का, एक स्टेट बैंक देगी 1 लाख रुपया और हमको मिले 25,000 रुपया। बीच में कोई बिचौलिया है? बीच में जो बिचौलिया कौन है? तो बीच में जो हम लोग का बीसी है, समृद्धि इंक्लूसिव ग्रोथ नेटवर्क जो बीसी है, वो हम लोग को स्टेट बैंक से उसका एग्रीमेंट है और उनसे एग्रीमेंट हम लोग। तो ये हम लोग ये शुरू से मांगते आ रहा है कि हम लोगों को आपको क्या मिलता है और हम लोगों को क्या मिलता है। जो अगर स्टेट बैंक अगर 10,000 दे रही है और आप हमको 5,000 दे रहे हैं तो कोई बात नहीं। अगर आप 50% का शुरू में हम लोग एग्रीमेंट किया, 50% कहीं ना कहीं इसमें सरकार को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सरकार को इन्वॉल्व, अगर सरकार इन्वॉल्व हो, सरकार अंकुश लगाए सभी, आरबीआई भी इस पर गाइड करेगी कि एक हम जिससे काम करवा रहे हैं उसका पेट भर रहा है कि नहीं भर रहा। जिससे हम काम करवा रहे हैं उसका यदि पेट नहीं भरेगा तो क्या करेगा? चलिए, कहीं ना कहीं गलत करेगा ना, कहीं ना कोई कुछ ना कुछ तो गलत करेगा। पेट भरने के लिए तो हर आदमी पेट के लिए काम कर रहा है। और लोग हैं, बात करते हैं। आपका क्या नाम हुआ? वीरेंद्र पाठक। आप लोग जो सीएसपी संचालन करते हैं, कई बार हम लोग देखते हैं खबरों के माध्यम से कि आप लोग पैसा जमा करते हैं बैंक में जाकर, सुरक्षा कोई मिलता नहीं, आप लोगों को लूट लिया जाता है। तो उस स्थिति में प्रशासन द्वारा सुरक्षा मिलना चाहिए और कैश का इंश्योरेंस होना चाहिए। जो जिस कंपनी के लिए आप लोग काम करते हैं वो इंश्योरेंस मुहैया कराता है? नहीं करा पाया है। जिंदगी दांव पे लगा कर ये लोग काम कर रहा है और कमीशन भी इतना कम है कि भरण पोषण भी लोग का ढंग से नहीं हो पा रहा है। आए दिन परेशानियों में ये लोग घिरे हुए हैं।
आप लोग सरकार को कभी चिट्ठी वगैरह लिखे थे, कोई खत वगैरह लिखे थे? सरकार को हम लोग अभी कुछ नहीं लिखे हैं। सरकार में हम लोग अभी तक का बात नहीं गया है, लेकिन चाहते हैं कि सरकार में सब CSP लोग एक बार बैठ करके इस पर बातचीत हो। आप लोग क्या नाम है, आप क्या कहना मेरा नाम मोहम्मद अजहर आलम है। हाँ, हम कहना चाहते हैं कि हमारे जान और माल की सुरक्षा सरकार द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए और हम लोग को सुरक्षा मुहैया कराया जाना चाहिए ताकि हमारे और हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर हो। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम मार्कंडेय कुमार है। हाँ, हम भी यही चाहेंगे कि जितने भी CSP संचालक हैं सभी को जो वहाँ से कैश लेकर बैंक से कैश लेकर चलता है उनकी जो है सुरक्षा पूरी तरह होनी चाहिए, क्योंकि उनको जो है हमेशा लूट जाने का डर रहता है। वे भय मुक्त नहीं रहते हैं, भय से त्राहित रहते हैं। इस पर जो है सरकार की जिम्मेवारी बनती है, सरकार इस पर जो है अपना नज़र रखे, अपनी कदम उठाए और CSP को कम से कम जो है उनको जो है एक महीने के तौर पर भी जो है कुछ सैलरी भी फिक्स होना चाहिए। आपका क्या नाम है, क्या कहना चाहते हैं? इसमें तो सबसे पहले कंपनी की तरफ से बिना रीजन बताए CSP को बंद कर दिया जाता है, जो 11 साल 12 साल 13 साल से चलाकर। देखिए कितना बड़ा समस्या है कि आप 10 साल अपना जिंदगी किसी काम में दे दिए और बिना कारण बताए आपको उस काम को छीन लिया जाए आपसे, तो बहुत बड़ी समस्या है। उसमें भी जो होल्डिंग का पैसा हम लोग 50,000 जो दिए वो भी रिटर्न नहीं कर पा रहा है कंपनी। बताइए, जो पैसा आप लोग डिपॉजिट होल्डिंग के तौर पे जमा करते हैं, जब CSP आप उससे छीन लिया जाता है एक तरह से, तो पैसा भी वापस नहीं हो रही है। हाँ, तो कहना मैंने सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आप? हम लोग 10, 11, 12 साल जो सेवा किया का तो हमारा निरंतर सेवा रखा जाए, होल्डिंग का पैसा हमारा रिटर्न करें। अंत में क्या कहना चाहेंगे आप? अंत में सर ये कहना चाहेंगे कि सरकार कम से कम इस पर जरूर ध्यान दे। सरकार ध्यान दे और ऐसे समाज के पता नहीं कितने लोग परेशान हैं, उनका सुनने वाला कोई नहीं है, उनको देखने वाला कोई नहीं है। सिर्फ सरकारी नौकरी करना ही नौकरी नहीं होता है, इन जैसे लोग भी सेवा दे रहे हैं, राष्ट्र के लिए, समाज के लोगों के लिए सेवा दे रहे हैं। तो इन लोगों को सुरक्षा के साथ साथ पूरे भारत में कम से कम लाखों की संख्या में CSP लाखों की संख्या में CSP संचालक है। लेकिन कहीं ना कहीं एकता की कमी है, आप लोगों में एक मंच पे आने की जरूरत है। एकता की कमी जरूर है। हाँ। सब लोग एक नहीं है, इसी की वजह से सरकार तक हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है और उतना गंभीरता से सरकार आप लोगों को ले भी नहीं ले रही है। जितनी संख्या हम लोग की है, अगर हम लोग को ऐसा नहीं है कि हम लोग इसमें कुछ अधिक चाहिए, हम लोग जितना काम करते हैं उसी का हमको पैसा चाहिए। सुरक्षा तो प्रमुख, सुरक्षा तो चाहिए ही चाहिए, सुरक्षा तो मिलना चाहिए। हाँ। लेकिन परिश्रमिक भी हम लोग को जो जितना मेहनत करते हैं उतना हम लोग को मिले। कि हम जितना काम करें उसका पैसा तो मिलना ही चाहिए। जो भी चलिए जो खा जा रहे हैं 50%। आप बताइए सर, 50% खाने का कहाँ से, कौन ऐसा बिजनेस है जिसमें काम हम मेहनत हम करें और 50% बीच में आवाज उठाने पर बंद कर देता है। अगर हम जैसे आज आपके समक्ष बोल रहे हैं, हो सकता है कि हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाए, तो फिर कार्रवाई हो जाए, उसके हमको डर नहीं है। हमारा बोलना काम है, हमारा मांगना काम है, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं तो हमको मिलना चाहिए ईमानदारी से। बैंक कहीं ना कहीं कमीशन खोर जो बीच के हैं दलाल, वही लाभ उठा रहे हैं और मेहनती लोग मेहनत हम लोग कर रहे हैं और बीच में उन लोगों को बैठ के मिल रहा है। कोई रोल भी नहीं है। जैसे अगर कोई समस्या या बैंकिंग में कोई अगर समस्या आता है या मेंटेनेंस में कुछ समस्या है, हम लोग का कोई अगर सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम हो गया या कुछ कोई भी काम हो गया, तो वो हमारी जिम्मेवारी है, हम जहाँ से कराएं। मतलब कंपनी को कोई मतलब नहीं है बीच में। कंपनी जो अगर किसी को रखती भी है अगर बीच में, तो उसको भी कोई मतलब नहीं है करने से। वो हमारी जवाबदेही है कि हम कैसे चलाएं, कैसे ठीक कराएं, समझे ना। यही सब समस्या है, मुख्य समस्या है कि हम लोग का जो कमीशन है वह काफ़ी कम है, जिससे पेट नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पीछे करिए, एक सेकंड पहले इनको बोलो कि नमस्कार। एक मिनट रेडी जी। नमस्कार, मैं मनीष झा। मेरा आज जो ये आंदोलन हम शुरू किए हैं बापू के कर्मभूमि महात्मा गांधी संग्रहालय मोतिहारी से, इस आंदोलन का उद्देश्य जो है मैं 2015 से निरंतर भारतीय स्टेट बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र के जो संचालक हैं उन लोगों को सेवा दिया हूं एज ए डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर के रूप में। एक संस्था के माध्यम से मैंने 2015 से निरंतर इन लोगों का दुख को देखा है, समझा है, इनके सुख दुख का हिस्सा बने हैं। अभी मैं इस संस्था से जुड़ा नहीं हूँ, अभी संस्था से
हट करके मैं ये एक आंदोलन के रूप में इसे एक तैयार करना चाहता हूँ, जो आए दिन हमारे सीएसपी बंधुओं के साथ निरंतर गोली मार हत्याकांड जैसे, जो ऐसे लग रहा है जैसे कि इनकी जान की कोई मूल्य ही नहीं है, ये बेमूल्य पड़े हुए हैं और इनके लिए ना ही हमारे तरफ से किसी प्रशासन बंधु का पूर्ण सहयोग या ना ही भारतीय स्टेट बैंक के तरफ से किसी भी तरह का आर्थिक सहयोग मिल रही है। और इसके लिए ही आज हम सभी सीएसपी बंधु यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और ये मुहिम का आज पहला दिन है और ये कदम आगे की तरफ बढ़ चुकी है और निरंतर बढ़ते रहेगी। और मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं से अनुरोध करता हूँ कि आपके माध्यम से ये आवाज़ आगे तक पहुँचे कि इनको सुरक्षा प्रदान करें, सुरक्षा आर्थिक और शारीरिक दोनों तरफ से। जैसे प्रशासन की तरफ से कैश ले आते समय में पुलिस मुहैया कराई जाए, अगर इनके साथ किसी तरह की घटना या दुर्घटना होती है तो इनके पैसे को सुरक्षित और इनके जान को सुरक्षित रखा जाए। और आज ऐसे बहुत ऐसे सीएसपी हैं जो काफ़ी दिनों से किसी संस्था के साथ में काम कर रही है और संस्थाएं बेवजह बिना किसी गलतियों के उनको सीएसपी से हटा दे रहे हैं, जिसका कागजी तौर पे कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि उन्होंने हटाया क्यों। अगर कोई व्यक्ति पिछले 10 साल, किसी 15 साल से अगर आपके संस्था के साथ जुड़ करके आपको सेवा दे रही है तो अब वो 15 साल बाद क्या करेगी। अब जब अधेड़ उम्र में आने के बाद में कोई भी व्यक्ति अपने कार्य का जो सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है वो आपके साथ अगर बिता चुका है तो वो अपने बुढ़ापे के लाठी के समय में कहाँ जाएगा और किसके दरवाजे पे जाके नौकरी करेगा। इसकी मैं अपील करता हूँ कि भारतीय स्टेट बैंक और भारतीय स्टेट बैंक से जुड़े हुए जितने भी बैंकिंग कॉरस्पॉन्डेंट कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं वो इस बात की जवाबदेही तय करें और एक सभी सीएसपी का मासिक रूप से एक भत्ता तय करें। बहुत ऐसे सीएसपी हैं जो अच्छे आय यहाँ से अर्न कर रहे हैं वो अपने मेहनत के बदौलत, लेकिन बहुत ऐसे सीएसपी हैं जो बिगनर्स लेवल पे हैं, अभी छोटे लेवल पे हैं, उनकी मासिक भत्ता के तौर पे जो कमीशन यहाँ से जनरेट होती है किसी का 5,000, 6,000, 7,000, क्या एक बार सोचा जाए, देखा जाए कोई 6,000 में व्यक्ति दिन में 2 बार बैंक अपने मोटरसाइकिल से जा सकती है और वहाँ से आ सकती है। तो इस तरह की काफ़ी मुद्दाएं हैं जिसको मैं चाहता हूँ कि भारतीय स्टेट बैंक और प्रशासन और साथ में हमारे सरकार तक ये आवाज़ जाए और वो इसमें बदलाव लाएं और एक उचित कदम उठाएं ताकि ये सभी सीएसपी अपने परिवार के साथ सुखी और संपन्न ग्रामीण स्तरीय क्षेत्र में रह सके, ताकि इनको फिर से बिहार छोड़ करके बाहर पलायन होने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अपना परिचय देंगे। मेरा नाम मनीष कुमार झा हुआ और मैं विगत 2015 से अब तक भारतीय स्टेट बैंक के साथ जुड़ी हुई कंपनी है समृद्धि इंक्लूसिव ग्रोथ नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, जो एक बंगाल की कंपनी है जिसके साथ मैं कार्यरत था। अब मैं उनके साथ कार्यरत नहीं हूं और मैं शहर के सोशल एक्टिविटी में जुड़ा रहता हूं और लायंस इंटरनेशनल क्लब से भी जुड़ा हुआ हूं और मेरा उद्देश्य रहता है कि सामाजिक स्तरीय कोई उपेक्षित वर्ग जो दबे हुए हैं, जिनकी आवाज़ आगे तक नहीं जा पा रही है, उन लोगों का आवाज़ बनूं, उन लोगों का साथ बनूं और उन लोगों के साथ उनके समस्याओं के साथ मैं आगे तक उनकी आवाज़ को लेके जाऊं। अभी जो यहाँ वर्कशॉप हो रही है इसमें कहाँ के लोग अभी मौजूद हैं? अभी मुख्य रूप से मेरा उद्देश्य कभी ये नहीं रहा है कि भीड़ इकट्ठा करना, हुजूम इकट्ठा करना, अपने प्रशासन को यानी कि लाइन ऑर्डर को तोड़ना। तो हम हमेशा छोटे छोटे पार्टों में, अभी यहाँ पे कुछ घोड़ाशाहन से बुलाया मैंने, कुछ ढाका क्षेत्र से बुलाया, कुछ रुपहड़ी क्षेत्र से बुलाया, कुछ पताही परिक्षेत्र से लोगों को बुलाया। तो हर बार अलग अलग जगहों के लोगों सीएसपी के साथ जुड़ करके और उनको आगे की तरफ लेके चलना मेरा उद्देश्य है। मेरा कभी भी ये उद्देश्य नहीं रहा है कि सरकार आज कुल कितने सीएसपी बैंक आपके पास आए? आज लगभग हम 25 से 30 लोगों के साथ यहाँ पे बैठे हैं। हमारा सीएसपी संचालक जो भी है, आप संचालन करते हैं जी, तो आप लोग को इंश्योरेंस मिलता है? इंश्योरेंस यानी कि जो हमारा इंश्योरेंस का एक तौर होता है कि इन्हीं के खाते से पैसा काटा जाता है और उसके बदले में किसी और कंपनियों से इंश्योरेंस ले करके और मृत्यु पश्चात इनको सिर्फ इंश्योरेंस कवर किया जाता है। आए दिन जो सीएसपी संचालकों से पैसा लूट लिया जाता है तो उस पैसे को भरपाई कौन करता है? उस पैसे की भरपाई के लिए कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो पर्सनल कैश ट्रांजिट इंश्योरेंस करवाती हैं,
लेकिन मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि उसका रेशियो बहुत कम रहा है, क्लेम सेटलमेंट रेशियो। जैसे 20 में से 1 को मिलना तो बाकी 19 तो आखिर दब रहे हैं। ठीक, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।